नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2024, जो कि सितंबर 2024 तक अपडेटेड है। करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, पीसीएस, यूपीएससी, कोई भी स्टेट लेवल की आप पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आज आपको कंप्लीट देखना है। मैंने वो सारे नए अपडेट के साथ क्वेश्चंस ऐड कर दिया है जो कि आपसे इस बार 100% पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो साथियों, सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजविंदर सिंह भट्टी, जिनका फोटो आप यह साइड में देख सकते हैं। यही है राजविंदर सिंह भट्टी जी, और ये अभी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक बने हैं। याद रखना, नीना सिंह के जगह पर अभी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, तो राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो भाई, बीएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, दलजीत सिंह चौधरी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दलजीत सिंह चौधरी। साथियों, बहुत ज़्यादा उलटफेर हुए हैं, अभी बहुत बदलाव हुआ है, तो आपको ये क्लास कंप्लीट जरूर देखना चाहिए ताकि आपको नए अपडेट्स के साथ जो है सही जानकारी मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं। तो भाई, आईसीसी के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं, तो याद रखिए जय शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जय शाह। देखिए, जय शाह जो हैं भारत के जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं ना, अमित शाह के ये बेटे हैं, याद रखना, जो कि आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं। तो भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं, तो याद रखिएगा बी श्रीनिवासन जी, जिनका फोटो आप यहां देख सकते हैं। यही अभी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं। और इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे नलिन प्रभात जी, याद रखना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। तो भाई, ये तो रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष हैं और सीईओ बने हैं, और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ भी हैं। याद रखना, इनका नाम है सतीश कुमार, जो कि रेलवे बोर्ड के अभी नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अब इनसे पहले रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ कौन थी, तो जया बर्मा सिन्हा के स्थान पर सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह जी को। अशोक कुमार सिंह, जो कि अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक बने हैं। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। तो भाई, बीसीसीआई ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है, तो अजय रात्रा जी को। राइट है, ऑप्शन नंबर सी, अजय रात्रा। साथियों, आप लोग वीडियो को एक जो लाइक करते हैं ना, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग सभी लाइक करना, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभी आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवा सकूं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। तो भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है, तो याद रखिएगा प्रीति सूदन।
इन्होंने किनका जगह लिया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी का। याद रखना, प्रीति सूदन जी से पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो मनोज सोनी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी एम सुरेश जी को नियुक्त किया गया है, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, एम सुरेश। नेक्स्ट है, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों, भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, या वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो याद रखिए, करेक्ट है गोविंद मोहन, ऑप्शन नंबर सी। ये है गोविंद मोहन जी, जो कि वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक बने हैं? तो भाई, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक अभी राहुल नवीन जी को बनाया गया है। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, राहुल नवीन। नेक्स्ट है, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भारत के अगले कैबिनेट सचिव अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई, एसबीआई के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा, CS शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखना। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा जो कि असम राइफल्स के नए महानिर्देशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन हैं? तो साथियों, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो देखिए, करेक्ट है आर वेंकटरमणी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, आर वेंकटरमणी, जो कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रखना, DY चंद्रचूड़, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो भाई, अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो याद रखिए, करेक्ट है अजीत कुमार डोभाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अजीत डोभाल। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के CBI के प्रमुख कौन हैं? तो अभी वर्तमान में CBI के प्रमुख कौन हैं? तो देखिए, करेक्ट है प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हैं? तो याद रखिए S सोमनाथ। और यहीं पर समीर वी कामत आपको दिख रहा है, जो कि साथियों अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो साथियों, सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा, मनोज मित्तल, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। यही है मनोज मित्तल जी, जो कि सिडबी के नए चेयरमैन और MD बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? यानी ICMAI के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट है विभूति भूषण नायक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO KV सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। साथियों, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी KV सुब्रमण्यम। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? यानी वर्तमान में भारत के या भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? याद रखिए, गौतम गंभीर। इनसे पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है, कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? याद रखिएगा, सुजाता सौनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई, CBDT के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, रवि अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रवि अग्रवाल। नेक्स्ट है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो साथियों देखिए, भारत के नए विदेश सचिव
कौन बने हैं? करेक्ट है विक्रम मिस्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी आईबी में विशेष निर्देशक के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो सपना तिवारी जी को। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? याद रखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। यहीं पर आपसे पूछे कि भारतीय सेना के यानी इंडियन आर्मी के नए चीफ अभी कौन है वर्तमान में? तो भारतीय सेना के नए प्रमुख अभी कौन है? तो साथियों याद रखना उपेंद्र द्विवेदी जी, उपेंद्र द्विवेदी जो कि वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो एनडीआरएफ के नए चीफ अभी कौन बने हैं? याद रखिए पीयूष आनंद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी 26/11 के हीरो, ठीक है 26/11 के हीरो रहे कौन? सदानंद वसंत दाते जी को अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? याद रखिएगा एमवी राव। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा नवीन जिंदल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है नवीन जिंदल। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों देखिएगा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल, नवनीत सहगल जो कि प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा राहुल सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखना एएम खानविलकर। और साथियों ये याद रखना कि ये भारत के दूसरे नंबर के यानी सेकंड नंबर के लोकपाल अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला है भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है? याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया जी को। ये है अरविंद पनगड़िया जी का फोटो। नेक्स्ट है हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना रश्मि गोविल जी को। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों आईटीबीपी के नए महानिर्देशक राहुल रसगोत्रा जी को नियुक्त किया गया है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी राहुल रसगोत्रा। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिर्देशक बने हैं या नए निर्देशक बने हैं? तो देखिएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो भाई सीजी करहाडकर, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी सीजी करहाडकर। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों एसएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा राकेश रंजन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। ये हैं राकेश रंजन, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं। अब साथियों एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क का, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। देखिए उत्पल कुमार सिंह, राहुल गांधी, जेपी नड्डा या ओम बिरला, बताइए वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यही है आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन। साथ ही में साथियों आप बताना कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस कैसे थे, आपको ये क्लास कैसा लगा है। चैनल के अंदर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे जिनको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़रूर प्यार देना, अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, सभी ग्रुप्स में शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।